नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में भारी बारिश से कई जगह जल घिराव हो चुका है। आपको बता दें, लखनऊ में भारी बारिश के चलते डीएम ने आदेश भी दे दिया है, जरूरी होने पर ही घर से लोग बाहर निकले। डीएम लखनऊ भीड़ ट्रैफिक जाम वाले इलाके में जाने से बचे, यानी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां जाने से बचे जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सीधे तौर पर लखनऊ के निवासियों को ये चेतावनी दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि लखनऊ में सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जगह जगह जल जमाव हो चुका है। सड़कें आपको बताते चले नदियों में तब्दील होती कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। घुटनों तक पानी जो है वो सड़कों पर भरा हुआ है, जिसको देखते हुए लखनऊ में डीएम ने सीधे तौर पर आदेश दिया है कि बहुत जरूरी हो तभी सभी लोग बाहर निकलें, अपनी सुरक्षा करें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमारा राजस्थान में संगमरमर से सफेद उदयपुर पर्यटकों को पसंद आने वाला दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे बेहतरीन शहर बन चुका है। ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन ने अपने सर्वे में उदयपुर को ये रैंकिंग दी है। मैगजीन ने हाल ही में अपने रीडर्स के अनुभव के आधार पर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड जारी किया था। मैगजीन ने अलग अलग कैटेगरी में अपने रीडर्स के सर्वे के आधार पर दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर और होटल्स पर सर्वे किया था। इसमें सभी 8 कैटेगरी में उदयपुर आगे है। दुनिया भर के आपको बताते चले 25 सबसे बेहतरीन शहरों में भारत से चुने गए 2 शहर राजस्थान से हैं। इसमें उदयपुर दूसरे और जयपुर 17वें नंबर पर है। इस सर्वे में पिछले साल उदयपुर 8वीं रैंक पर ट्रैवल एंड लेजर हर साल यह सर्वे कराता है। आपको पता चले इसमें उसके पाठक जो हैं दुनिया भर से इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। इस साल जनवरी से मई के बीच अपने अनुभवों के आधार पर मैगजीन ने ट्रैवल से वोटिंग करवाई थी। इसमें पिछले 3 साल के ट्रैवल एक्सपीरियंस के आधार पर सुझाव मांगे गए थे। इस दौरान पर्यटकों ने शहरों में हुए अपने अनुभवों के आधार पर सुझाव दिए। इसमें शहर से जुड़ी संस्कृति, टूरिस्ट साइट्स, खूबसूरती, खान पान, व्यवहार, आदर सत्कार और खरीदारी सहित ओवरऑल एक्सपीरियंस के आधार पर पर्यटकों ने वोट किया। तो राजस्थान में आए दिन होती सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो जाते हैं। घायलों की मदद के लिए आगे आने से लोग कतराते रहते हैं। सभी पुलिस और सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करते रहते हैं। इस कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और उनकी जान चली जाती है। ऐसी स्थिति देखते हुए राजस्थान सरकार ने नई योजना शुरू की। इस योजना में घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन से हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये सरकार देगी और इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी देगी सरकार। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति से किसी तरह की कोई पूछताछ पुलिस नहीं कर सकती। साथ ही मदद करने वाले व्यक्ति को हॉस्पिटल से घायल व्यक्ति के इलाज के लिए किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा। इस योजना के तहत इनाम की राशि उसी स्थिति में मिलेगी जब दुर्घटना में घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो। सामान्य घायल होने वाले व्यक्ति की मदद करने वाले को केवल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। सरकारी एम्बुलेंस, निजी एम्बुलेंस के कर्मचारी, पीसीआर वैन, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और घायल व्यक्ति के सगे संबंधियों को इस योजना के तहत इनाम राशि नहीं दी जाएगी। तो रावतसर इलाके में गुरुवार सुबह कुआं खोदते समय मिट्टी ढहने से 2 मजदूर दब चुके हैं। 70 फीट नीचे मिट्टी में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूचना मिलने पर नोहर विधायक अमित चाचाण भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन जेसीबी की मदद से मिट्टी को हटाकर मजदूरों को बाहर निकालने में जुटी हुई थी। पुलिस ने बताया कि हादसा नौलखी गांव के चकचार के एसएम के पास का है। 2 मजदूर आशाराम उम्र 25 साल के आसपास और वहीं शिवलाल जाट जो हैं वो भी, और आपको बता दें स्वामी आदराम सिराव के खेत में कुआं खोदने का काम कर रहे थे। सुबह करीब 9 बजे के आसपास दोनों मजदूर करीब 70 फीट की गहराई में कुआं खोद रहे थे। इस दौरान अचानक मिट्टी ढहने से दोनों मजदूर दब गए। पास में काम कर रहे लोगों ने घटना की सूचना ग्रामीणों व प्रशासन को दी। 70 फीट नीचे मिट्टी में मजदूरों के दबने का पता चलने पर मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 जेसीबी की मदद से मिट्टी को हटाया जा रहा है।
तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मेरा सपना है कि दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाए। इस इलेक्ट्रिक हाईवे पर बस, ट्रक सहित सभी इलेक्ट्रिक वाहन ही चले। इलेक्ट्रिक हाईवे का आगे आपको बताते आगे मूर्त रूप से दिया जाएगा। यह मेरा सपना है। गडकरी दौसा में मुंबई दिल्ली ग्रीनफील्ड हाईवे के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गडकरी ने कहा है कि दिल्ली से किशनगढ़ तक हाईवे सुधार के लिए नया डीपीआर बनवाया जाएगा। राजस्थान रोडवेज में अब बिना टिकट यात्रा करना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। राजस्थान राजपथ परिवहन सेवा विधेयक 2021 को बुधवार को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद अब रोडवेज की बसों में बिना टिकट वाले यात्रियों से किराया राशि के साथ साथ किराया राशि का 10 गुना या 2000 रुपए जो भी दोनों में से कम हो अधिकतर वसूल किया जा सकेगा। आपको बता चले, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने संशोधन विधेयक बुधवार को सदन में पेश कर दिया था। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए खचरियावास ने कहा है कि इस विधेयक के जरिए राजस्थान राजपथ परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर अंकुश लगेगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि राजस्थान रोडवेज के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार वर्तमान सरकार ने एक ही बार में लगभग 900 नई बसें खरीदकर बस संचालन को मजबूत कर दिया। उन्होंने कहा है कि आगे अब 500 नई बसें खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। खचरियावास ने इसके साथ ही आरोप लगाया है कि गत सरकार में जो राजस्थान रोडवेज को बंद करने की तैयारी की जा चुकी थी। खचरियावास ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जो है वो रोडवेज बसों के किराए में कोई इजाफा फिलहाल के लिए तो नहीं कर रही। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कराने का बड़ा फैसला लेकर राहत प्रदान किया गया। वर्तमान सरकार ने कोरोना काल में पैदल चल रहे हजारों लोगों को रोडवेज की बसों के जरिए घरों तक पहुंचाया। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के तुलादान के लिए दिया गया लगभग 64.6 किलो सोना कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार देर रात सी रजिस्ट्री के सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बताते चले, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अजीबोगरीब जानकारी निकलकर सामने आई। पूर्व प्रधानमंत्री को तौलने के लिए रखे गए सोने की मालखाने में 56 किलो 800 ग्राम होने की एंट्री थी, लेकिन जब सीजीएसटी को सुपुर्द करते समय इसका फिर से वजन किया गया तो यह 67 किलो जो था और 800 ग्राम निकला है। इस सोने की कीमत करीब 32 करोड़ बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान सीजीएसटी के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। मालखाने के रिकॉर्ड में दर्ज सोने की मात्रा से ज्यादा सोना मिलने पर एक बार फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में अधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल ने अधिकारियों को साल 1975 का कोर्ट का आदेश बताया है। इस आदेश में लिखा गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तौलने के लिए दिया गया संपूर्ण सोना गोल्ड कंट्रोल ऑफिसर के सुपुर्द किया जाएगा। अब चूंकि गोल्ड कंट्रोल ऑफिसर का पद समाप्त हो गया है और उसकी जगह सीजीएसटी की टीम काम कर रही है, ऐसे में सोनों की सुपुर्दगी सीजीएसटी के अधिकारियों को की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तौलने के लिए रखे गए सोने पर न्यायालय की ओर से अब तक 5 बार आदेश दिया जा चुका है। न्यायालय के आदेश के बाद ही उदयपुर जिला कलेक्टर के मालखाने में रखा सोना सुपुर्द किया गया। मालखाने में 56 किलो 863 ग्राम सोना रखे होने की जानकारी थी, लेकिन सोमवार रात जब सुपुर्दगी से पहले उसका वजन किया गया था तो 67 किलो 800 ग्राम निकला। इसमें 3 किलो 200 ग्राम के सोने के एक बिस्किट का नंबर दस्तावेजों में मिला ही नहीं था। ऐसे में जिला कलेक्टर ने 3 किलो 200 ग्राम सोने का बिस्किट सीजीएसटी को सुपुर्द नहीं किया। सीजीएसटी की टीम करीब 32 करोड़ कीमत का 64 किलो 600 ग्राम सोना सुपुर्द कर दिया गया है। अधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल ने बताया है कि 3 किलो 200 ग्राम सोने के लिए फिर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा।